वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग दोस्तों हो चुकी है प्यारी सी सुबह। बिल्कुल शांति मना तो फिर चिड़िया ट्यू 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 बोलती है। कहीं कहीं हवा लागत बंद हो जात, कहीं कहीं खूब तेज चलत। अब इस समय कुछ हल्की बंद है। के चुनाव से पहले योगी जी आपने ये क्या कर दिया? अखिलेश यादव, मुलायम सिंह यादव बनने के लिए 7 बार मरेंगे, फिर पैदा होंगे नहीं। भारत देश बिक गया है। आप लोगों को पता चला? नहीं पता। हम बताते हैं। पता इसलिए नहीं चला क्योंकि किसी भी न्यूज चैनल पर ये न्यूज बताई ही नहीं जा रही। हम बता रहे हैं कि भारत बिक चुका है। बिक चुका है ऐसे कि इधर अरुणाचल प्रदेश पर कब्जा कर दिया विदेशियों ने, चाइना ने, और इधर मोदी विदेश भाग गया। कैसे कैसे? अबे ओ, कौन है तू? वो पैसों का मदद चाहिए हमको। पैसों की मदद चाहिए? ये भगवान, आजकल का जमाना कैसा हो गया है ना? अब भिखारी गेट तक आने लगे भीख मांगने के लिए। कोई पैसे वैसे नहीं मिलेंगे, चले चले यहाँ से। हम भिखारी नहीं है, आप हमें 2 लाख रुपए दे के मदद कर दीजिए ना। 2 लाख? चलो 2 लाख मारूंगी खींच के। यहाँ पर सुबह सुबह टहल के आ गए हैं तो किचन के काम हमारे शुरू कर दिए हैं। चढ़ा दी है चाय। ये सब बारिश होती रहती है। पहले इसी कढ़ाई में थोड़े पापड़ तल लिए थे कि तेल ज़्यादा था, तो हमने कहा चलो पापड़ तल लेते हैं। उसके बाद फिर सब्जी बनाए थे तो यहाँ पे पापड़ भी तले, चाय भी बनाए, पापड़ भी तले। और यहाँ पे ये लहसुन प्याज मसाला कटा रखा है क्योंकि बच्चे करेला कम पसंद करते हैं, खाते हैं लेकिन कम, तो उनके लिए आज तहरी बना रहे हैं क्योंकि ऑफिस भी ले जाएगा बेटा, तो वही करेले की सब्जी ले नहीं जाता है। तो फिर आज बना रहे हैं सब्जी में करेला। तो करेले को कट कर लिया, उसके बाद उसको उबाल लिया है। हमारे वहाँ उबाल के बनता है, उबाल के फिर जैसे सूखी सब्जी बनती है वैसे बनाते हैं। तो इसमें अभी तो यहाँ पे सब्जी छौंक रहे हैं। सब्जी को अच्छे से पका लेंगे भून के। उसके बाद उसमें खटाई आमचूर पाउडर मतलब डालेंगे। इस समय हरी आम तो है नहीं, और नहीं तो हरी आम डालते तो हमको बहुत अच्छी लगती करेले की सब्जी। तो यही सूखा पाउडर डालेंगे, आमचूर का पाउडर। और यहाँ तहरी की भी तैयारी कर रहे हैं। तो सोयाबीन को हमने भिगो दिया है थोड़ी देर के लिए, ये भीग जाएगी। फिर इसको थोड़ा छोटा छोटा कर देंगे, उसके बाद इसको फ्राई कर देंगे, फिर तहरी बनाएंगे इसकी। यहाँ पे चावल साफ़ कर रहे थे। यहाँ पर साफ़ किए बीने हुए चावल रखे थे अलग पन्नी में, उसको थाली में निकाल रहे हैं कटोरे में कि तहरी बनाने के लिए। साथ साथ में सब्जी और तहरी सबका इंतज़ाम हो रहा है। और यहाँ पे सब्जी को चलाना पड़ता क्योंकि आखिरी में है, सूखी है तो भूनना पड़ता। अब ये सब्जी हमारी भून गई अच्छे से, फिर इसमें डाल देंगे मसाला वो करेला वाला। अब यहाँ पे डाल रहे हैं आमचूर पाउडर, इसको डाल के, क्योंकि करेले की सब्ज़ी थोड़ा खट्टी रहती तभी अच्छी लगती है। और अब इसको आमचूर पाउडर डालेंगे। उसके बाद में इसमें करेला वाला मसाला हम पीस के रख लेते भून के डिब्बे में, उसको भी डाल देते हैं। यहाँ पे खटाई डाल दिए हैं आमचूर पाउडर को, और इसमें करेला मसाला पिसा हुआ रखा है 2 चम्मच, उसको भी डाल के अच्छे से चला देंगे। फिर एकदम भुनी भुनी सब्जी, अच्छी सब्जी मतलब बन जाएगी, बिल्कुल तैयार हो जाएगी। अब यहाँ पे हमारी सब्जी पूरी तरह से करेले की समझो बन चुकी है। अब यहाँ पे तहरी बनाने के लिए थोड़े से चावल हम बीन रहे हैं, साफ़ कर रहे हैं डालने के लिए। और चावल पहले थोड़े से पन्नी के निकाले थे तो हमें लगा थोड़े से कम है, तो थोड़े थाली में डाल के और बीन रहे हैं, फिर मिक्स करके डाल देंगे, तहरी बना लेंगे उस चावल की। लोगों ने बताया समय बदलता है, समय ने बताया लोग बदलते हैं। यह एक गहरा जीवन संदेश देने वाला विचार है। पहली नज़र में ऐसा लगता है कि यह समय के बदलने की बात कर रहे हैं, लेकिन वास्तव में यह इंसानों के बदलते स्वभाव और रिश्तों की सच्चाई को उजागर करता है। लोगों की सीख, समय बदलता है। बचपन से
हम सुनते आए हैं कि समय कभी एक जैसा नहीं रहता। अच्छे दिन हों या बुरे बुरे वे हमेशा के लिए नहीं टिकते। इसलिए कठिन समय में धैर्य रखना और अच्छे समय में विनम्र रहना जरूरी है। अब यहाँ पे पानी भी ताज़ा भर रहे हैं। पहले सुबह भरे थे जो खाली बाल्टियाँ थी, अब इसको भी खाली करे हैं। यहाँ पे आलू भी छील लिए हैं और सोयाबीन फूल चुकी थी मतलब, तो उसको भी पानी से निकाल लिए धुल के। और छोटा छोटा आलू काट लेंगे, तहरी के लिए छोटा छोटा काटते हैं। और सोयाबीन को भी छोटे छोटे टुकड़ों में काट लेंगे और इसको अच्छे से काट के उसके बाद इसका पानी निचोड़ के फिर तेल में फ्राई कर लेंगे। समय की सीख, लोग बदलते हैं। जब जीवन में समय बदलता है तब हमें लोगों का असली व्यवहार भी दिखाई देता है। जब आपके पास सफलता, पैसा या शक्ति होती है तो बहुत से लोग आपके करीब आ जाते हैं, लेकिन जब कठिन समय आता है तो वही लोग दूर होते हुए दिखाई देते हैं। अब यहाँ पे कुकर में तेल चढ़ा दिया, इसमें सोयाबीन डाल दिए। अब इसी में फ्राई हो जाएगी। ये थोड़ा ब्राउन रंग की भून लेंगे इसको, फिर हटा लेंगे इसको थाली में। अब सुबह सुबह 2-3 चीज़ें बनाओ तो जगह की थोड़ा पत्थर पे मतलब कम पड़ती है, तो कढ़ाई इधर रखो उधर कुकर रखो। तो वही हमने सोचा सब्जी बन गई, उसको खाली कर लिया, करके सब्जी कटोरी में रख दिए हैं। और यहाँ पे आलू कट कर रहे हैं छोटे छोटे, और सोयाबीन को फ्राई करके थाली में निकाल लिए हैं। और कुकर में दूसरा तेल थोड़ा सा डाल के तब उसमें लहसुन, प्याज, हरी मिर्च से और हल्का सा जीरा या मेथी डाल के तो तहरी को छौंकेंगे। थोड़ी सी मेथी डाल के छौंको तो तहरी अच्छी लगती, तो हम मेथी डाल के छौंकते हैं। मेथी दाना को डाल देते हैं। कुछ लोग परिस्थितियों के अनुसार अपना व्यवहार बदल लेते हैं, जबकि कुछ हर हाल में साथ निभाते हैं। यही लोग वास्तव में अनमोल होते हैं। यहाँ पे आलू छोटा छोटा कट करके इसको भी पानी से अच्छे 2-3 बार धुल लेंगे, ताकि साफ सुथरा कर लो धुल के, तभी अच्छे लगते हैं। रिश्तों की असली परीक्षा, किसी रिश्ते की मजबूती अच्छे समय में नहीं बल्कि मुश्किल समय में पता चलती है। जो व्यक्ति आपके संघर्ष के दिनों में भी आपका साथ देता है वही सच्चा मित्र या अपना कहलाने योग्य है। यहाँ पे तहरी भी छौंकने लगे सब्जी। पहले उसमें लहसुन प्याज भून चुका था, फिर सोयाबीन भी डाल दिए, आलू भी डाल दिए, मसाला भी डाल दिए हैं और टमाटर भी कट करके डाल देंगे। और ये सबको सब्जी को पहले थोड़ी देर चला लेंगे, अच्छे से भून जाएंगे। फिर इसमें चावल धुल के डाल देंगे। तो यहाँ पे चावल धुल रहे हैं। अब यहाँ पे चावल इसमें डाल देंगे सब्जी में। वही तहरी की सब्जी, मतलब तहरी के लिए जो आलू काटे थे तो एक प्रकार की वो सब्जी ही होती है। तो उसको मतलब कोई पानी डाल देता तब चावल डालता, हम सब्जियों को डाल के फिर उसको भून के अच्छे से उसी में चावल डाल के फिर चावल भी भून देते हैं सब्जी के साथ, फिर उसमें पानी डालते हैं, तभी तहरी अच्छी बनती है। अब चावल डाल के फिर उसको भी चला देंगे अच्छे से, और फिर जितना पानी लगेगा उतना पानी डाल देंगे और उसके बाद उसमें नमक डाल देंगे, फिर अच्छे से चला देंगे। अब इसमें थोड़ी सी हल्दी भी डाल दिए हैं, क्योंकि मसाला डाले थे लेकिन चावल पड़ता है तो फिर कम पीली रहती है। अब देखने में पीली बनाओ तो अच्छी लगती है देखने में, तो वही थोड़ी सी हल्दी भी डाल दिए हैं। और अब नमक डाल रहे हैं। नमक डाल के फिर इसको अच्छे से चला देंगे और थोड़ी देर ढक्कन रख देंगे। जब खौलने लगेगी तब इसका ढक्कन लगाएंगे चला के अच्छे से, क्योंकि इससे भी हल्दी और मसाला सब कहीं मतलब हो जाता है। और ऐसे ढक्कन लगा दो फिर नीचे मसाला पहुंचता नहीं, तो कहीं की सफ़ेद होती कहीं की कैसे। तो हम तो इसी तरह से बनाते हैं। जब खौलते इसको अच्छे से चला देंगे फिर ढक्कन लगाएंगे।
पे करेले की सब्ज़ी बनाए थे, उसके साथ बेसन की रोटी बनाएंगे। तो वही बेसन अभी अभी आया है, तो इसको पूरा छान लेंगे। मतलब छान के बनाओ तो फिर थोड़ा मन को तसल्ली रहती, बिना छाने हम नहीं बनाते हैं। छान के ज़्यादा, जितना ज़्यादा है उसको रख लेंगे अलग, और जितना हमको चाहिए उतना उसमें गेहूं का आटा मिक्स करके फिर गूँथ लेंगे, आटा लगा लेंगे, फिर उसकी रोटी बनाएंगे। क्योंकि करेले की सब्ज़ी के साथ हमारे वहाँ बेसन की रोटी पसंद करी जाती है। वैसे बरसात में डर रहता है कि कहीं ख़राब ना बेसन मिल जाए, कहीं कुछ, लेकिन अच्छा बेसन था कि उसमें कुछ भी नहीं था। लेकिन मन को तसल्ली हो जाती जब चल छान लो उसको, और था तो कुछ नहीं, बिल्कुल साफ़ सुथरा था। इसका मतलब यह नहीं कि हर व्यक्ति बदल जाता है। यह कथन हर इंसान पर लागू नहीं होता। दुनिया में ऐसे लोग भी हैं जो समय, परिस्थिति और लाभ हानि से ऊपर उठकर अपने रिश्ते निभाते हैं। इसलिए किसी एक अनुभव के आधार पर सभी लोगों के बारे में एक जैसी राय नहीं बनानी चाहिए। इस विचार से मिलने वाली सीख, समय के साथ आने वाले बदलावों को स्वीकार करें। अब यहाँ पे हस्बैंड जी नहा के आ गए थे, तो तहरी वही बन गई थी उधर, मतलब पक रही थी, तो उनके लिए रोटियां भी सेक रहे हैं, क्योंकि वो सब्जी रोटी खाएंगे, और तो कोई सुबह सुबह नहीं खाता है, उनके लिए सेक रहे हैं। और गरम गरम बेसन की रोटी हो और करेले की सब्जी, तो अच्छा लगता है खाने में। यहाँ पे तहरी हमारी बन गई है, तो उसकी भाप निकल गई, तो हमने अच्छे से उसको फिर से चला दिया है। अब ये ढक्कन लगा के रख देंगे। और यहाँ पे थोड़ी सी मूंगफली के दाने मूंगफली के रखे थे, तो वही इनको भून रहे हैं। और यहाँ खाने के लिए प्लेट लगा दिए हैं, बेटी खाने जा रही तो उसके लिए प्लेट लगा दिए हैं। हस्बैंड जी को भी खाना दे दिए हैं, सब्जी रोटी और तहरी। और यहाँ पे हमारा झाड़ू लगने लगी, क्योंकि जब खाना बन गया तो सब लोग जब अपना अपना काम करने लगते हैं, कोई खाने लगता है, कोई ऑफिस के लिए तैयारी, तो हमारे पास टाइम रहता तो अपना हम सफाई भी साथ साथ में करते रहते हैं। क्योंकि हमारा जो काम रहता हम रुकते नहीं हैं कि अपना काम कर लें, तो उधर हमको टाइम मिल जाएगी बाद में। लोगों से अपेक्षाएं सीमित रखें, लेकिन अच्छे लोगों की कद्र करें। स्वयं ऐसे इंसान बने जो परिस्थितियों के बदलने पर भी अपने मूल्यों और रिश्तों को न बदलें। विनम्र रहें और कठिन समय में धैर्य बनाए रखें। फिर आ गए हैं इधर बेडरूम में, कमरे में भी झाड़ू लगा देंगे। झाड़ू लगाने के बाद अच्छे से, क्योंकि कमरे में कुछ भी हो तो जब झाड़ू अच्छे से लगा दो, लंबा झाड़ू रहता बेड वोड के नीचे, तो बिल्कुल साफ़ हो जाता है। यहाँ गीले कपड़े से तख़्त को भी पोंछ रहे हैं, यहाँ इसको अच्छे से पोंछ देते हैं। और इसको पोंछने के बाद इधर बेडरूम में भी पोछा लगा देते हैं गीले कपड़े से। और आज यहीं पे पोछा लगाए थे, और किचन की तरफ तो धुलाई करे थे, तो यहाँ पे पोछा पहले लगाए थे, वहाँ पे किचन में बाद में काम। यहाँ पे कपड़े लाके भिगो दिए हैं बाल्टी में सर्फ डाल के। और यहाँ पे किचन की आज धुलाई कर रहे हैं। आज पोछा नहीं लगाएंगे, क्योंकि बीच को धुलाई कर दो तो फिर बिल्कुल साफ़ सुथरा फर्श हो जाती है। यहाँ आज किचन की हम, बारिश का महीना रहता तो हमें कुछ गंदा होता तो अच्छा नहीं लगता, तो ही कभी कभी इसको पाउडर सर्फ डाल के अच्छे से इसको धुल देते हैं। तो आज हमने यही किया, इसमें सर्फ डाल के इसको अच्छे से पानी से खूब धुल दिया। उदाहरण, मान लीजिए किसी व्यक्ति के पास अच्छी नौकरी थी, तब उसके आसपास बहुत लोग फिर यहाँ पे आ गए हैं कपड़े धुलने, क्योंकि 2 दिन से धूप अच्छी निकल रही है दिन में, तो वही हमने सोचा जितने कपड़े हैं इनको अच्छे से धुल के फिर सुखा लेते हैं। सूख भी जाते हैं जब धूप अच्छी निकलती है। नौकरी छूटने पर अधिकांश लोग दूर हो गए, लेकिन 2-3 मित्र लगातार उसके साथ खड़े रहे। इस अनुभव ने उसे समझाया कि केवल समय ही नहीं बदला, बल्कि समय ने यह भी दिखा दिया कि कौन लोग सच्चे थे और कौन केवल परिस्थितियों के साथी थे। निष्कर्ष,
लोगों ने बताया समय बदलता है, समय ने बताया लोग बदलते हैं। यह कथन हमें सिखाता है कि समय केवल परिस्थितियाँ नहीं बदलता, बल्कि फिर यहाँ पे नहा धो के काम हमारा सारा हो गया था। तब हम अपना नाश्ता कर रहे हैं, चाय पी रहे हैं। लोगों का वास्तविक चरित्र भी सामने लाता है, इसलिए समय के बदलाव से घबराने के बजाय उससे मिलने वाली सीख को अपनाना चाहिए। फिर यहाँ दोपहर में खाना खा रहे हैं। जो लोग हर परिस्थिति में साथ निभाते हैं वही जीवन की सबसे बड़ी पूंजी होते हैं। ये शाम का टाइम है तो आ गए हैं थोड़ा ऊपर। अब इस समय पानी तो गमले में नहीं डालना रहता है, लेकिन मौसम अच्छा लगता है। चारों तरफ हवाएं चलती ठंडी ठंडी और बादल भी अच्छे लगते हैं, तो वही थोड़ा टहलते हैं तो देखते हैं तो मन अपना बहुत अच्छा लगता है, मन को शांति मिलती है। और चाहे सुबह का टाइम हो बाहर टहलने जाओ या शाम का टाइम हो अपनी छत पे टहलो, देखो तो थोड़ा अच्छा लगता है, देखने में भी मन भी खुश रहता है। और गर्मी होती है तब तो अच्छा नहीं लगता, लेकिन इस समय ठंडी ठंडी हवाएं चलती हैं तो बहुत सुंदर दृश्य लगता है। सब तरफ देखो पेड़ पौधे, घर आंगन, तो बहुत अच्छे लगते हैं बरसात के बाद। वैसे तो हमको बारिश पसंद भी है। दोस्तों, आज का ब्लॉग यहीं समाप्त करते हैं। कल मिलेंगे एक नए ब्लॉग के साथ। अगर मेरा ब्लॉग पसंद आ रहा है तो दोस्तों इसे लाइक, शेयर और कमेंट करिए। अगर मेरे चैनल पर नए आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।